पिता मेरे घनश्याम, मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हम लोग कथा को आगे बढ़ावे। कल जो कथा हम लोग सुन रहे थे उसी की चर्चा आज भी और अभी 2-3 दिन और, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनके लक्षणों का वर्णन करना सहस्त्रों मुख से भी संभव नहीं है। भक्त के चरण धूलि को भी भगवान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी भक्त की महिमा है कि कहते हैं कि गंगा जी जब आई पृथ्वी पर तो कई जितने पापी हैं भगीरथ से कही वो तो हमारे में आकर के सारा पाप धो डालेगा, फिर हमारा पाप कौन धोएगा। तो भगीरथ जी ने गंगा जी से कहा था इस बात को कि साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। माता, जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, कौन? भक्त ने करेगा। जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ है और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी जो भक्त लोग हैं, साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे कौन से पाप, जो पापियों के अंग स्पर्श से आए हुए पाप, समस्त पापों को नष्ट कर दो। सोचो, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि तीर्थ भी तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता, श्रीमद्भागवत में आया है। कहते हैं कि पवित्रों को भी पवित्र करने वाले ये तीर्थ जो है, जो भक्त है, ऐसे भक्त जो भक्त होते हैं अपने हृदय में विराजित पवित्रा नाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान को रखे हुए रहते हैं और उनके प्रभाव से तीर्थ भी महातीर्थ हो जाता है। वो अगर तीर्थ में चले गए, उनके पैर पड़ते वो महातीर्थ हो जाता है। इतनी महिमा भक्त की गाई गई। इस जो हम लोग अभी ये श्लोक को पढ़ रहे हैं, इसमें एक शब्द है, उसी की आज व्याख्या करेंगे कि हर्ष अमरस, 3-4 शब्द, 3 शब्द की आज व्याख्या। हर्ष, अमरस, भय, उद्वेग, 4। ये भक्तों में इन चारों का लक्षण कैसा होता है? हर्ष के समय उनका लक्षण कैसा होता है? अमरस कहते हैं, अमरस की व्याख्या कल भी हम कहे थे कि तो पहले हर्ष की बात कर लें तो फिर अमरस की भी चर्चा करेंगे। किसी के जो अमरस की वजह से हम कहे तो किसी के उन्नति को सहन न करना, यही अमरस है। भक्त में हर्ष और अमरस दोनों का अभाव। हर्ष से युक्त होने का तात्पर्य है कि सिद्ध भक्त जब सब प्रकार के हर्ष आदि विकारों से सर्वथा
रहित होता है। हर्ष के समय में व्यक्ति में एक विकार आता है, उस विकार से वह रहित रहता है। कई बार कुछ साधकों के अंतःकरण में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर अथवा सुनकर ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। कहते हैं नहीं, भक्त में ऐसा नहीं होता, ये विकार हुआ, इससे सर्वथा रहित रहता है। अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, ये भाव पैदा होता है, न कि वहां पर जो है ईर्ष्या भाव। ईर्ष्या नहीं होगा उसमें, ये हो जाएगा कि मेरी भी उन्नति ऐसा क्यों नहीं, हे भगवान मेरी भी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति ऐसा ही हो जाए, तो यह भाव उसके साधन में सहायक होता है। परंतु अगर हृदय में ऐसा भाव पैदा हो गया साधक का कि इसकी उन्नति क्यों हो गई, तो ये दुर्भाव, तो उसके हृदय में इससे अमर्ष पैदा हो जाएगा जो उसे पतन की ओर ले जाए। अब देखो, अब अगला है भय। हर्ष और अमर्ष के बारे में तो हम लोग सुने, अब भय क्या है? जो हम चाह रहे हैं, इष्ट जिनको चाह रहे हैं, उसका वियोग हमसे हो जाए, कहीं हमसे वियोग न हो जाए, ये भय बना रहता है। और अनिष्ट न हमारे सामने आ जाए, इसका भी अनिष्ट के संयोग से और इष्ट के वियोग से भय बना रहता है। भय दो कारण से होता है, बाहरी कारण से, जैसे सिंह है, सांप, चोर, डाकू, ये सब हमारा अनिष्ट कर देगा, सांसारिक हानि पहुंचा देगा, इस आशंका से भय। और दूसरा भीतरी कारणों से एक भय होता है। भीतरी कारण क्या? हम किसी को नुकसान कर रहे हैं तो हमारे भीतर एक भय जगेगा कि हमको इसका पाप भोगना पड़ेगा। चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा भय मौत का होता है। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्रायः मौत का भय बना रहता है। तो साधक को भी प्रायः सत्संग, भजन, ध्यान आदि साधनों से शरीर के कृश होने आदि का भय रहता है। जब साधक चलता है इस मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, तो उसको एक भय बनता है कि हमारा शरीर जो है ना कृश हो जाएगा, एकदम दुबला पतला, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसका भय बनता है। उसको कभी कभी यह भय भी होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा। साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। ये सभी भय केवल शरीर के आश्रय से पैदा होते हैं। भक्त के पास ये सब भय नहीं होता है। सिद्ध भक्त को तो सदा सर्वदा सर्वत्र अपने प्रिय प्रभु की लीला ही दिखती है। फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा हो? कल भी कथा बता रहे थे अम्बरीश की बात। सामने मौत है, दुर्वासा जी के द्वारा फेंका गया कृत्या, लेकिन थोड़ा भी भयभीत नहीं है। मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना, अब भय की बात तो हो गई। उद्वेग क्या है? हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, चार चीज इस जो श्लोक में ये चार चीज आया है। हर्षा मर्ष भयो द्वेगै मुक्तो, इसी को हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, ये चारों से मुक्त होता है जो भक्त होता है। अब ये उद्वेग क्या है? मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना, यही उद्वेग हुआ। तो ये भक्त में ऐसा नहीं होता है। भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से मुक्त होता है।
जैसे हमारा कोई इच्छा अनुसार फल न मिलना किसी कार्य का, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन हो जाना, बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा न होना, ऋतु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ आदि दुखदायी घटनाएं घटना, अपनी कामना, मान्यता, सिद्धांत अथवा साधन में विघ्न पड़ना, इन सबों से उद्वेग होता है। लेकिन भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नाम की कोई चीज रहती नहीं। सिद्ध भक्त के यह भी लक्षण है कि उसको न हर्ष है, न मर्ष है, न भय है, न उद्वेग है। अब जो है एक शब्द आया है मुक्त, इन चारों चीज से मुक्त। तो मुक्त का यहाँ अर्थ है कि विकारों से सर्वथा छूटा हुआ। ये सब विकार हुए, चारों विकार हुए, और इनसे जो छूटा हुआ वही मुक्त कहलाता है। अंतःकरण में संसार का आदर रहने से, अर्थात परमात्मा में पूर्णतया मन बुद्धि न लगने से ही हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता न रहने से उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते। उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार रहते हैं। भक्त पद न देकर मुक्त पद यहाँ पर जो दिया गया है, इसका यही मात्र दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होता है, ये मुक्त होगा। गुणों का अभिमान होने से दुर्गुण अपने आप आया। कोई भी गुण आप में आया और उसका अभिमान हुआ तो ये दुर्गुण अपने आप आने लगता है। अपने में किसी गुण के आने पर अभिमान रूप दुर्गुण तुरंत उत्पन्न हो जाता है। अब तो उस गुण को गुण कैसे माना जा सकता? तो गुण नहीं हुआ, तो दुर्गुण हो गया। दैवी संपत्ति से कभी आसुरी संपत्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो इस भगवान का वचन है, अभिमान से दुर्गुणों की वृद्धि होती है, क्योंकि सभी दुर्गुण दुराचार अभिमान के ही आश्रित रहते हैं। भक्त को तो प्रायः इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है। अगर उसको अपने में कभी कोई गुण दिखता भी है तो वह उसको भगवान का ही मानता है, अपना नहीं। इस प्रकार गुणों का अभिमान न होने के कारण भक्त सभी दुर्गुण दुराचार विकारों से मुक्त होता है। भक्त को भगवान प्रिय होते हैं और भगवान को भक्त प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण